जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको तद्भव तत्सम। एसएससी जीडी में ये टॉपिक दिया है, या और कोई भी एग्जाम हो तो आप इसको जहां पे तद्भव एवं तत्सम देता है आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तद्भव एवं तत्सम। ठीक है ना। तत्सम जो शब्द है ये संस्कृत वाले शब्द होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द तत् प्लस सम से बना है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द तत् प्लस सम से बना है। अगर आपको आ जाए कि तत्सम का संधि विच्छेद करिए तो तत् प्लस सम, यानी तत् पे भी हलंत रहेगा, तत् यानी लास्ट वाले त पे, और सम पे म पे हलंत रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी तत् प्लस सम, यानी उसका मतलब क्या हुआ? तत् मतलब संस्कृत हुआ। तत् मतलब आप संस्कृत भी कह सकते हैं, संस्कृत, और सम मतलब समान, यानी संस्कृत के समान या उसके समान। ठीक है ना। तत्सम का मतलब हुआ उसके समान। तो आगे चलते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द देखेंगे। तत् प्लस भव से बना है, तो इसको भी आप नोट करिएगा। तत् प्लस भव, उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न, यानी आपका जो तत्सम सम होता है ये संस्कृत भाषा से आया है, और हिंदी में हम जैसे का तैसे हम यूज कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वो होता है दोस्तों कि संस्कृत से बदल करके कुछ परिवर्तन करके हिंदी में यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं तद्भव शब्द। तो चलिए हम कुछ आपको तत्सम शब्द का पहले एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कर्पूर, ठीक है ना। कर्पूर ये आपका तत्सम शब्द है। कर्पूर क्या है? तत्सम शब्द है। उसके बाद आप ले लीजिए अट्टालिका। अट्टालिका, अट्टालिका भी आपका तत्सम शब्द है। ठीक है ना। अट्टालिका। कपूर को अगर हम तद्भव में कहेंगे तो कर्पूर को कपूर कहेंगे। ठीक है ना। कर्पूर को हम तद्भव में करेंगे तो कपूर, यानी तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत का ही होता है और परिवर्तन होकर के हिंदी में यूज होने रहता है, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। अट्टालिका मतलब आपका होता है अटारी, महल अटारी, आपको पता होगा अटारी। जैसे यहां पे हम और देख लेंगे कि अंबा, ठीक है ना। अंबा या अनाज ही ले लीजिए। अनाज जो है, अनाज आपका अनाज तद्भव शब्द है। ठीक है ना। अनाज क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है अनाज। लेकिन वो अनाज का तत्सम क्या होगा? अन्न होता है। अनाज का अन्न होता है। तो जैसे अन्न कहते हैं ये तत्सम शब्द है। अगर हम अनाज का अन्न का तद्भव बनाएंगे तो अनाज हो जाएगा। तो समझ में आया होगा कि संस्कृत का जो शब्द हम बिना कुछ परिवर्तन किए हिंदी में यूज कर रहे हैं वो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। और हम संस्कृत का वो शब्द जो तत्सम से कुछ परिवर्तन कर करके हिंदी में आकर के यूज करा रहे हैं उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है ना। उसे तद्भव कहते हैं। तो चलिए दोस्त, अब आपको हम बताते हैं कि कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द यहां लिखे हैं। देखिए आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए, हम अभी किनारे हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए देखते हैं अटारी। अटारी जो होता है अट्टालिका, देखिए अटारी क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है अट्टालिका। अट्टालिका होता है। ठीक है। अट्टालिका होता है। आगे देखेंगे अंगोछा। अंगोछा आपका तद्भव है। अंगोछा का तत्सम होगा अंग प्रोच्छा। अंग प्रोच्छा। तो आप लोग बस देखते रहिए। अंग प्रोच्छा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपको तद्भव तत्सम करा रहे हैं। पूरा हिंदी हम इसी वीडियो के माध्यम से, यानी एक एक वीडियो के माध्यम से पूरा हिंदी आपका है पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अदरक, आद्रक, आद्रक, ठीक है ना। आद्रक होता है। अमी, अमी अमृत, अमी का अमृत। ठीक है ना। अमी जो है तद्भव शब्द है, तत्सम है अमृत। तो अमृत, देखिए अमृत को हम यूज तो करते हैं, अमृत को हम हिंदी में यूज को करते हैं, लेकिन तो अमृत क्या है? तत्सम शब्द है। अभी अमृत का अमी हो जाएगा जो तद्भव शब्द है। अचरज यानी आश्चर्य। आश्चर्य क्या हो गया दोस्तों? आश्चर्य।
आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आपको ये भी बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे कि आपको ना भी पता रहेगा तभी आप जान लेंगे कि कौन तद्भव शब्द है, कौन तत्सम शब्द है। तो पहले देख लेते हैं, इनका सारे का बना लेते हैं हम। अचरज का आश्चर्य होता है, ठीक है। अंगरखा, अंगरखा लिखा है, देखिए अंगरखा, तो अंगरखा का होता है अंगरक्षक, अंगरक्षक होता है दोस्तों, अंगरक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरा का अंधकार, अंधेरा का अंधकार होता है, अंधेरा का अंधकार हम तत्सम बना लेंगे। अंगीठी का अग्निष्ठिका, इसको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अग्निष्ठिका, ठीक है। अंगीठी का अग्निष्ठिका। देखिए दोस्तों, हम हिंदी का टीचर हूं और हम अपने कोचिंग में जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें इसी तरीके का बढ़िया से हिंदी कंप्लीट करवाते हैं। हर एग्जाम में हिंदी में झंडा लहराते हैं हमारे कैंडिडेट। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आपको एसएससी जीडी में 20 में 20 ले आने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ आप लगे रहिए। चलिए, अटल का स्थिर, ये लिखे हम अटल, अटल का स्थिर होता है दोस्तों, अटल का स्थिर। कहते नहीं है यह अटल है, मतलब स्थिर है, इसे हटा नहीं सकेगा। तो अरक, अरक का अर्क होता है, अरक का क्या होता है, अर्क होता है। अर्क का हम तत्सम बनाएंगे अर्क। आशीष का देखिए आशीष, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आशीष होता है, ठीक है ना, आशीष होता है। देखिए आशीष का आशीष होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो अगर दे देता कि आशीष दे देता, आशीष दे देता और कोई दो ऑप्शन दे देता, कहता कि कौन सा तत्सम शब्द है, तो आप तत्सम इस पे लगाते हैं ना, आशीष पे, लेकिन तो ये गलत है, आशीष होता है। आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ फिर तद्भव एवं तत्सम लिखे हैं। तो अखरोट को क्या कहते हैं, अखरोट को, चलिए आप लोग सोचिए अखरोट को क्या कहते हैं, ठीक है ना, अखरोट को क्या कहते हैं। अखाड़ा का क्या होता है, अछवाट होता है, अखाड़ा का अछवाट होता है, ठीक है ना, अखाड़ा का अछवाट होता है। अफीम का आप लोग बताएंगे, अफीम का आप लोग बताएंगे, आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। अफीम का अनि का अणी होता है, अनि का अणी होता है, ठीक है ना। अधूरा का अर्धपूरक होता है दोस्तों, अर्धपूरक होता है, अर्धपूरक, अधूरा है ना तो अर्धपूरक है, अधूरा का अर्धपूरक है। अमचूर का आमचूर तत्सम होता है, अमचूर का आमचूर होता है, आमचूर्ण होता है, ठीक है ना, आम्रचूर होता है, अमचूर का आम्रचूर। आषाढ़ दिया है, देखिए आषाढ़ दिया है तो हम आषाढ़ सही से लिखेंगे, आषाढ़ आपका तत्सम इस तरीके से होता है। अढ़ाई, चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अढ़ाई, बताइए अढ़ाई कैसे करेंगे, अढ़ाई, अढ़ाई अर्ध तृतीय कहेंगे दोस्तों, अर्ध तृतीय, यानी ऐसे शब्द आएंगे, 3.5, 3.5 आ जाए, यानी ढाई या अढ़ाई आए तो अर्ध तृतीय कहिएगा। तृतीय से, तृतीय में आधा निकाल दिया गया तो अढ़ाई बन गया, अर्ध तृतीय। आगे चलेंगे। अंधा का क्या होता है, अंध होता है तत्सम, अंधा का क्या होता है दोस्तों, अंध होता है। ध्यान दीजिए। अठखेली का आप बताएंगे, अठखेली का क्या होता है, अष्ट होता, अठखेली का अष्ट होता है, ध्यान दीजिए, अठखेली का अष्ट होता है, ठीक है ना, अष्टखेली का अष्ट, अष्ट, ठीक है ना, अष्ट कहेंगे। अगुआ का, अगुआ का बताइए, अंश का बताइए, अंश का अंश होता है दोस्तों, अंश। देखिए पीटी में, पेट एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना, अंश, अंश, इसका अनेकार्थी में दिया था। अंश का मतलब क्या होता है और इस अंश का मतलब क्या होता है, पीटी के एग्जाम में आया था। तो ये अंश जो है ना, एक कंधा है और ये अंश जो है इसका मतलब भाग होता है। लेकिन तो यहां हम तद्भव एवं तत्सम पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं, तद्भव एवं तत्सम पढ़ रहे हैं। तो ये अंश का अंश होता है, ठीक है ना, अंश। अगुआ का बताइए, अगुआ का क्या होगा, तो आप लोग बताइए अगुआ का। अमावस का अमावस्या, अमावस्या, अगुआ का अमावस्या। अंजलि का बताइए, अंजलि का अंजलि, ठीक है ना, अंजलि का अंजलि, ठीक है ना, छोटी ई की मात्रा लग जाएगा बस। अगम का अगम्य, अगम का अगम्य हो जाएगा। अंबा का क्या हो जाएगा, अंब हो जाएगा,
अंबा का अम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। अनाज का क्या हो जाएगा? अन्न हो जाएगा दोस्तों, अनाज का अन्न हो जाएगा। अर्पण का क्या हो जाएगा? अर्पण हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा। अहीर का आभीर होता है, आभीर होता है, याद रखिएगा, अहीर का आभीर होता है। अलग का अलग्न, अलग का अलग्न होता है दोस्तों, ठीक है ना। अक्षर का आपको सभी को पता होगा, अक्षर ऐसे लिखाता है, अक्षर, ठीक है ना, अक्षर या वर्ण इस तरीके। अक्षर का अक्षर ऐसे कहेंगे। 80 का अशीति बोलेंगे, 80 का अशीति बोलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। 80 का क्या होता है? अशीति। आंख का अच्छी, आंख का अच्छी होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंख का अच्छी। आज का क्या होता है? आद्य होता है, आज का आद्य होगा, ठीक है ना, आज का आद्य होगा। अग्नि, आग का क्या होगा? अग्नि होता है, आग का अग्नि होता है। तो चलिए दोस्त, आप लोग अगुगा का और अफीम का, अखरोट का, ठीक है ना, अखरोट का, अफीम का, अगुआ का, आप लोग इसका चलिए अग्रणी ले लीजिए। अगुआ का अग्रणी होता है, अगुआ का अग्रणी जो आगे चलने वाला होता है, जो अग्रणी अगुआ होता है, इसका आप लोग ले लीजिए। लेकिन तो आप लोग अफीम का बताइएगा, अखरोट का बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। और क्या करिए, हम तो बता ही देंगे, अगले वीडियो में इसका हम बता देंगे, या तो अभी बोल देंगे दोस्तों, आप कमेंट में भेज दीजिएगा। तो अभी इसको जितना क्वेश्चन है ना, अभी जितना क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे आप, हम किनारे हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है, तेज स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो देखते हैं, ठीक है ना। अफीम का अर्श फेन, ठीक है ना, अर्श फेन होता है दोस्तों, ठीक है ना, अर्श फेन होता है। अखरोट का अभी आप बताएंगे, तो आगे हम लोग क्या करेंगे इसमें, आइए तब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपसे पूछे थे क्वेश्चन अफीम, ठीक है, अफीम का जो होता है अईफेन होता है, ठीक है ना, इसको भी कह सकते हैं, और हम जो लिखवा है वो भी हो सकता है, अईफेन दो हो सकता है, तो अईफेन लगाइएगा। अखरोट का क्या होता है? अछोट होता है, ठीक है ना, अखरोट का अछोट होता है। और आगे हम जो महत्वपूर्ण आपका तत्सम तद्भव है उसको करा रहे हैं, अभी इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम किनारे हट जाएंगे। चलते आंसू का, देखिए आंसू तद्भव है तो तत्सम होगा अश्रु, क्या होगा? अश्रु। चलिए, आम का क्या होता है तत्सम? आम्र होता है, आम का आम्र होता है। आगे देखिए, आरसी का आदर्शिका होता है, आदर्शिका होता है दोस्तों, आदर्शिका। आधीन का पूछ दे तो अधीन कहेंगे, आधीन का पूछ दे अधीन कह देंगे। अगर आपको कुछ ट्रिक चाहिए तो आपको अभी ट्रिक हम बताते हैं, आगे चलते हैं, अभी बताएंगे। आगे का अग्र, ठीक है ना, अग्र कहेंगे। आंवला का आमलक कहेंगे, आमलक होता है, आमलक, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। आंक, देखिए आंक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंक अंक होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंक का अंक होता है दोस्त, आंक का अंक होता है। आंत का क्या होता है? जो हमारे पेट में आंत होता है, ये आत्र होता है, ठीक है ना, आंत का आत्र होता है। ईट का इष्टिका, ईट का इष्टिका बताएंगे, ईट का इष्टिका। ईसा का क्या होता है? ईसा, ईसा का क्या होता है? ईर्ष्या बोल देंगे, ईर्ष्या करते हैं ना, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं लोग, तो ईर्ष्या बोल देंगे।
लेकिन तो ईर्ष्या वर्तनी में पूछता है लिखने के लिए, इस तरीके से हम ईर्ष्या लिखाते हैं। उजला का उज्ज्वल लिखेंगे। देखिए उज्ज्वल भी इस तरीके से लिखाएगा दोस्तों, आधा दो ज रहेगा, आधा दो ज रहेगा। ऊंट का उष्ट्र कहते हैं, ऊंट का उष्ट्र कहते हैं दोस्तों, ऊंट का उष्ट्र। ऊन का उण होगा, ठीक है ना, उण होगा, ऊन का उण होगा। ओझा का उपाध्याय होता है दोस्तों, ओझा उपाध्याय, ठीक है ना, ओझा का उपाध्याय, उपाध्याय जी लोग होते हैं ना, ओझा का उपाध्याय। ऊंट का ओष्ठ होता है, ओष्ठ, ठीक है ना, ऊंट का ओष्ठ होता है तत्सम, ऊंट कहते हैं। देखिए बोलचाल भाषा में जो हम ज़्यादा कहते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं, और ज़्यादा लिखने में कवि जो यूज करते हैं भाषा लिखने में जो होता है, ज़्यादा लिखित होता है जो हिंदी में या तो कवियों द्वारा, वो सब तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है ना। कपूर का कर्पूर, कपूर का कर्पूर होता है, कर्पूर। हम पहले भी इसको बता चुके हैं। कपड़ा का करपट होता है, करपट, करपट कहते हैं, करपट तत्सम शब्द है। केला का कदली, केला का कदली, याद रखिएगा, केला का कदली। कुआं का कूप, कुआं का कूप। कुत्ता का कुक्कुर दोस्तों, कुत्ता का कुक्कुर होता है, याद रखिए, ठीक है ना, कुक्कुर, कुत्ता का कुक्कुर। कंगन का कंकड़ होता है, कंगन का कंकड़ होता है। कान का कण, कान का कण होता है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे ना तो सभी आपको, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। कोयल का कोकिल, कोकिला, ठीक है ना, कोयल का कोकिला। आगे देखेंगे किवाड़ का कपाट होता है, किवाड़ का कपाट। कपूत का कुपुत्र, ठीक है ना, कपूत का कुपुत्र। देखिए दोस्तों कुपुत्र किसे कहते हैं, जो लायक पुत्र ना हो। पूत का कपूत कह देते हैं, विलोम कह देते हैं। देखिए कहीं लिखा जाता है सुपुत्र, यानी अच्छा पुत्र, सु मतलब अच्छा पुत्र, और कुपुत्र कह दे तो खराब पुत्र, ठीक है ना। तो कपूत का कुपुत्र हो जाएगा। काज का कार्य होता है, काज का कार्य होता है। काटना का कर्तन होता है, काटना का कर्तन होता है। किशन का कृष्ण होता है, कृष्ण कहेंगे कृष्ण, ठीक है ना, किशन कृष्ण। आगे चलेंगे खीर, महत्वपूर्ण है खीर। खीर एक तद्भव है, तत्सम में क्षीर हो जाएगा, तत्सम में क्षीर हो जाएगा, ठीक है ना, तत्सम में क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। खोपड़ी का कपाल कहते हैं दोस्तों, खोपड़ी को कपाल कहते हैं, ठीक है ना। खोपड़ी कपाल कहें तत्सम में, खोपड़ी कहें तद्भव है। खेत का क्षेत्र होता है, देखिए खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है। खाट का खटवा, खाट का खटवा कहते हैं, याद रखिएगा, खाट का खटवा कहते हैं। गेहूं का गोधूम होता है दोस्तों, गेहूं का गोधूम होता है, याद रखिएगा। गोबर का गोमय, गोबर का गोमय होता है, गोबर का गोमय होता है। गंवार, गंवार का ग्रामीण होता है, गंवार का ग्रामीण होता है, याद रखिएगा, गंवार का ग्रामीण होता है। यानी जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो सब लोग गंवार हैं, ठीक है ना, शहरी लोग होशियार हैं। आगे चलिएगा। गधा का गर्दभ, गधा का गर्दभ होता है दोस्तों, गधा का गर्दभ होता है, याद रखिए। बहुत आपको छांट छांट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बाहर नहीं। गेह घर, गेह घर का गृह कहते हैं, गृह मतलब घर कहते हैं ना, तो गेह रहे चाहे घर रहे दोनों का तत्सम होगा गृह। गाय का गो होता है दोस्तों, गाय का गो, गौ माता कह देते हैं, गौ माता, तो गाय का गो होता है। गणेश, देखिए गणेश, गणेश गणेश भगवान को कहते हैं, गणेश गणेश भगवान को कहते हैं। गहरा, गहरा का गंभीर होता है, घाव करे गंभीर, गहरा का गंभीर। गोत का गोत्र, गोत्र जानते हैं ना, गोत्र किस गोत्र से हैं, नहीं पूछा जाता है, शादी विवाह रहता है पूछा जाता है किस गोत्र के हैं। घी का घृत, घी का घृत होता है। घोड़ा का घोटक होता है, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घोड़ा का घोटक होता है। चना का चणक होता है, चना का चणक होता है, याद रखिएगा, चना का चणक होता है। चिड़िया का चटिका होता है, चिड़िया का
चटिका होता है। देखिए ये सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं, और आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम किनारे हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए, चूरन का तत्सम होता है चूर्ण होता है, चूरन का चूर्ण होता है। चोंच का चच्चू, चोंच का चच्चू होता है दोस्तों, चच्चू। चबूतरा का होता है चतवाल, चतवाल होता है, चबूतरा का चतवाल होता है। आगे बढ़िए, चौकी का चतुष्पादिका, चतुष्पादिका, ठीक है ना, चतुष्पादिका होता है। तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी इसको भी लिखना है, फिर हट जाएंगे किनारे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चांदी का चंद्रिका, चंद्रिका होता है, चंद्रिका। आगे चलते हैं, चाम का चर्म होता है दोस्तों, चाम का चर्म होता है। आगे चलेंगे, जीभ का जिह्वा, जीभ का जिह्वा होता है दोस्तों, जीभ का जिह्वा, ठीक है ना, जीभ का जिह्वा होता है। जामुन का जम्बू कहिए आप, जामुन का जम्बू कहिए, जम्बू या जम्बुल कहिए, जम्बुल, ठीक है ना, जामुन का जम्बुल कहिए या जम्बू कहिए। झंडा का ध्वज होता है, झंडा का ध्वज होता है। आगे चलें, टकसाल का टंकसाला होता है, टंकसाला, ठीक है ना। टकसाल जहां रुपया छपता है, टकसाल मतलब रुपया, 1 रुपया 2 रुपया जो सिक्के छपते हैं उसको टकसाल बोलते हैं, टंकसाल। आगे चलते, ढीठ, ढीठ नहीं कहते हैं, बहुत ढीठ हो यार, ढीठ, तो ढीठ का दृष्ट, दृष्ट, ठीक है ना, दृष्ट, यहां ध लिख लेंगे, दृष्ट, दीढ़ का दृष्ट। तांबा का ताम्र होता है, तांबा का ताम्र। तालाब का तड़ाग, तालाब का तड़ाग। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीता का तिक्त होता है दोस्तों, तीता का तिक्त होता है। तेल का तैल बोलेंगे हम, तेल का तैल बोलेंगे, तेल का तैल बोलेंगे। देवर का द्रीवर बोलेंगे, देवर का द्रीवर बोलेंगे। दुल्हा का दुर्लभ बोलेंगे, दुर्लभ, ठीक है ना, दुर्लभ। दुल्हा आजकल दुर्लभ भैया है, ठीक है ना, आप लोग भी पढ़ लिख लेंगे, उसके बाद दुर्लभ बन जाएंगे ना, दुर्लभ हो जाएंगे। दुल्हा का दुर्लभ। दुल्हन दुर्लभिका, दुर्लभिका होता है, दुल्हन का दुर्लभिका होता है दोस्त। ससुराल का स्वसुर, स्वसुर आलय होता है, स्वसुर आलय होता है। ससुराल का स्वसुर आलय, आलय मतलब घर होता है ना, आलय का आलय का अर्थ क्या होता है, घर होता है। तो ससुराल, तो ससुर का घर होता है, ठीक है ना, ससुराल जाते हैं, ससुर के घर जाते हैं ना, यानी ससुर धन आलय, इसको हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। ससुर का स्वसुर कह देंगे, ससुर का स्वसुर कह देंगे। सास का, सास का, चलिए सास का आप लोग बताइए। साली का स्यालिका, स्यालिका, साली का स्यालिका। साला का स्यालक, स्यालक। आप लोग इस कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। आप लोग सास का जो सास लिखे हम, इसका तत्सम बताइएगा, सास का तत्सम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सिर का शीर्ष, शीर्ष का शीर्ष होता है, ठीक है ना, सिर यानी शीर्ष। पैर का पाद होता है, पैर का पाद। मूंछ का अस्मश्रु, अस्मश्रु, ठीक है ना, अस्मश्रु, मूंछ, अस्मश्रु। दही का दधी, दधी, ठीक है ना, दही का दधी। दुपट्टा का द्विपट, द्विपट, दुपट्टा का द्विपट। दिन का दिवस होता है, दिन का दिवस होता है, ठीक है। दांत का दंत, दांत का दंत होता है दोस्तों, दांत का दंत होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामाद का जामाता, जमाता, ठीक है ना, जामाता, जमाता होता है। नारियल का नारिकेल होता है, नारिकेल,
नारियल का नारिकेल होता है। नेह का स्नेह, कहते नहीं नेह स्नेह। नाक का नासिका होता है, नाक का नासिका होता है। तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद करिएगा। हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में सब कुछ करा चुके हैं। निम्ब, नींब होता है। नीम का नीम, नींबू का नींबुक, नींबुक, ठीक है ना, नींबुक होता है। चलिए, पत्ता का पत्र कहेंगे, पत्ता का पत्र, नहीं कहते हैं बेल पत्र लाइए। बंदर का वानर, बंदर का वानर। मोती का मौक्तिक, मौक्तिक दोस्तों, मोती का क्या कहेंगे, मौक्तिक कहेंगे, मोती का मौक्तिक। बारात का वर यात्रा, बारात का वर यात्रा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भभूत का विभूति, विभूति, भभूत का विभूति। लौंग का लवंग होता है, लौंग का लवंग होता है। श्रृंगार का, तो श्रृंगार सही से लिखिएगा, एक ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, वर्तनी में भी पूछता है श्रृंगार लिखने के लिए, इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा दोस्तों। देखिए, आप लोगों को और एक ट्रिक हम लोग आपको ट्रिक बताएंगे। जिसके लास्ट में त्र होगा, जिसके लास्ट में त्र होगा, अड़ा होगा, ठीक है ना, त्र होगा, अड़ा होगा, और छ से छतरी वाला होता है, छ से छतरी वाला होता है। ये सब क्या शब्द होते हैं, ये सब शब्द होते हैं, आपको बताए थे ना ट्रिक। तो जिसके लास्ट में त्र, अड़ा मिले, छ मिले, तो संभवतः मतलब 99% तक ये संभावना होता है ये शब्द तत्सम होंगे। ये शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। और कहीं पे आपको समझ में अगर नहीं आएगा कि ये शब्द क्या है, तो आप बताएंगे उसको कि सोच लीजिएगा, बोलचाल में जो बोला जाता है वो तद्भव होता है, और जो एकदम सही से, जैसे लेखक का लिखा हुआ, ठीक है ना, जो कवि लिखते हैं, ज्यादा कवि या हिंदी में मिलता है, किताब में लिखा गया, वो ज्यादा तत्सम होता है। लेकिन वो आपसे तत्सम और तद्भव का परिभाषा एक बार और आपको बताते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के हैं, लेकिन उसमें बिना कुछ परिवर्तन के हम हिंदी में यूज करते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। लेकिन तो तद्भव क्या है, तत्सम शब्द थे, लेकिन तो उसका कुछ परिवर्तन करके हम हिंदी में यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा हो गया दोस्तों। तो अगर हमारे वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, इतना शेयर कर दीजिए ना दोस्त। इसी तरीके से पूरा आपका चैप्टर हम कंप्लीट करवाएंगे, एकदम बेजोड़ तरीके से, धुआं धुआं कर देंगे हम लोग हिंदी का, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में हिंदी के लिए परचम लहराते हैं। आपको भी हम ऑनलाइन आए हैं, आपको भी फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से एक एक चैप्टर कराया जाएगा। तो फिर से कहते हैं, आप शेयर जरूर करिएगा, शेयर दोस्तों को करिएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।